हेलो बेटा, मैं आपकी इंग्लिश टीचर उषा मैम। आज हमने लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग के सेंटर आइडिया और क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। सारा लेसन आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारी वीडियोस को लास्ट तक अच्छी तरह से देखिए। कल हमने इसकी पूरी डिटेल में पोइम की समरी हमने की थी और इसकी ट्रांसलेट मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया था। अब सेकंड वीडियो है, उस सेकंड वीडियो में मैंने सेंटर आइडिया इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। जो बच्चे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो इसको लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बेटा, इसके जो जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हम अपने वेबसाइट में educationworld.in में मैंने अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। द सेंटर आइडिया ऑफ लाइन रिटन इन अर्ली स्प्रिंग इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोइम है। तो किस तरह से उन्होंने अपनी पोइम में एक नेचर के बारे में बताया, तो वही हमने लिखना है। द सेंटर आइडिया ऑफ द पोइम लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ही वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। ये पोइम हमारी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है और वो नेचर के, प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी थे। ही फाउंड इन नेचर द क्योर ऑफ ऑल ह्यूमन इल्स एंड वरीज। वो जानते थे कि उन्होंने पाया कि जितने भी मनुष्य की बीमारियां हैं, जितने भी दुखों का कारण है, वो सारा उसका इलाज किस में है? इस प्रकृति में है। ही थॉट दैट, उन्होंने सोचा, द सेपरेशन फ्रॉम नेचर वॉज ओनली कॉज ऑफ मॉडर्न मैन्स अनहैप्पीनेस, कि आज जो आधुनिक इंसान उदास है, दुखी है, उन सब का कारण क्या है? सेपरेशन फ्रॉम द नेचर, यानी कि वो प्रकृति से एकदम से अलग हो गया है। मैन लीड्स एन आर्टिफिशियल लाइफ इन सिटीज़, और जो आदमी है वो शहरों में बनावटी ज़िंदगी जी रहा है। ही इज़ कॉट इन द रैट रेस ऑफ अर्निंग एंड स्पेंडिंग, और वो पैसा कमाना और पैसे को खर्च करने की दौड़ में लगा हुआ है। मैन हैज़ बिकम ग्रेडी फॉर मटीरियल थिंग्स, और जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं उनके प्रति वो बहुत ज़्यादा लालची हो गया है। ही हैज़ नो पीस ऑफ माइंड, अब उसमें बिल्कुल शांति वाली बात रही नहीं, उसका दिमाग में शांति है ही नहीं। ही मस्ट गो बैक टू नेचर इफ़ ही वांट्स टू रिगेन हिज लॉस्ट अनहैप्पीनेस। अगर वो अपनी खोई हुई खुशी को फिर से प्राप्त करना चाहता है तो उसको प्रकृति के पास फिर से वापस जाना चाहिए। ही शुड डेवलप ट्रू लव फॉर नेचर, और प्रकृति के प्रति उसको अपना प्यार, सच्चा प्यार यानी कि उसको विकसित करना चाहिए, फिर से जागृत करना चाहिए। ही शुड एक्सेप्ट नेचर एज हिज फ्रेंड एंड गाइड, उसको इस प्रकृति को, इस वातावरण को एक फ्रेंड की तरह और एक गाइड की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ओनली देन ही कैन बी हैप्पी अगेन, तभी वो दोबारा से खुश हो सकता है। ही कैन बी एज हैप्पी एंड केयर फ्री एज नेचर हरसेल्फ इज़, वो उतना ही खुश हो सकता है जितना कि हमारी प्रकृति खुद खुश रहती है। सच वाज विलियम वर्ड्सवर्थ फर्म फेथ आल्सो एंड नेचर्स होली प्लान, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ का विश्वास है और उसका नेचर का भी यही पवित्र उसकी योजना थी। तो ये हमारा सारा सेंटर आइडिया कंप्लीट होता है। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोइट डिस्क्राइब ए बिटर स्वीट मोमेंट, वाई इज द मोमेंट बिटर स्वीट। अब पोइट ने बताया कि उसमें एकदम से कड़वाहट भरी, उदासी भरी मोमेंट कैसे आ गई, तो उसका कारण क्या था? तो पोइट वाज इन ए स्वीट मूड, जब वो बगीचे में बैठा हुआ था तो बहुत ही अच्छे मूड में था। एंड वाज फिल्ड विद प्लेजेंट थॉट्स, और उसके दिमाग में बहुत अच्छी अच्छी सोच विचार आ रहे थे। सिंस एक्सट्रीम ऑलवेज मीट द प्लेजेंट थॉट्स लेड द पोइट टू सैड थॉट्स, जब उसकी खुशी जो थी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, यानी बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो उसी वक्त उदासी भरी विचार उसके दिमाग में आ गए। दिस इज़ द रीज़न वाई मोमेंट डिस्क्राइब इन द पोएम इज़ बिटर स्वीट, तभी
यही कारण था कि पोइट ने इसको खट्टी मीठी यादों के साथ ही डिस्क्राइब यानी कि इसको बताया है। राइट ए few lines about the simplicity of the language used in the poem lines in written early spring। उन्होंने बताया कि कौन सी फ्यू लाइन्स हैं, कुछ लाइन्स बताओ जो कि इसमें लैंग्वेज में इनकी लैंग्वेज बहुत ही जिसको कहते हैं साधारण है, सिंपल है। तो आंसर है इसका ही हैज़ यूज्ड वर्ड्स फ्रॉम द कॉमन मैन लैंग्वेज। उन्होंने एक साधारण आदमी की भाषा में ये वर्ड्स यूज शब्दों का इस्तेमाल किया है। थ्रू दिस यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज, इस सिंपल लैंग्वेज के जरिए ही हैज़ मेड द सेंसेस डिस्क्राइब इन द पोइम सीम्स रियल टू द रीडर्स। और उस तरह से उसने सारी चीज़ों का बयान किया है कि जैसे कि जो पढ़ने वाले हैं उसको बिल्कुल ये वास्तविकता लगे। थर्ड क्वेश्चन, वट एबिलिटीज अकॉर्डिंग टू द पोइट डज नेचर है। अब प्रकृति में कौन कौन सी एबिलिटीज हैं, कौन कौन सी योग्यताएं हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट द नेचर हैज़ द एबिलिटी टू गिव जॉय एंड ब्यूटी। उसमें दूसरों को खुशी देना और सुंदरता देना की एबिलिटी है, उसमें ये योग्यता है। इट प्रोवाइड्स ब्यूटी टू द मैन्स आइज, ये आदमी की आंखों को सुंदरता प्रदान करते हैं। इट गिव्स जॉय टू हिज सोल, और उसकी आत्मा को ये खुश कर देती है। इट फील्स ऑल क्रिएचर्स विद जॉय एंड ब्यूटी, और जितने भी संजीव यहाँ पर लोग हैं, चाहे जानवर हैं, चाहे वो इंसान हैं, चाहे वो पेड़ पौधे, सारा कुछ सभी में वो खुशी और सुंदरता भर देती है। इनफैक्ट असल में नेचर हैज़ द क्योर ऑफ ऑल ह्यूमन इल्स। असल में प्रकृति के पास सारे मनुष्य की बीमारियों का, सारे ही उदासियों का इलाज है। वाई डज द पोइट लेमेंट अबाउट? द पोइट थिंक्स दैट ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर वर फुल ऑफ प्लेजर। सारे जो ऑब्जेक्ट हैं प्रकृति के, जितने भी प्रकृति के साधन हैं वो सारे खुशी से भरे हुए हैं। मैन वॉज आल्सो मेंट टू बी पार्ट ऑफ नेचर, और आदमी भी इस नेचर का एक हिस्सा है। ही कुड बी हैप्पी लाइक द वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, और वो इस सारे प्रकृति के जितने भी साधन हैं उनकी तरह वो भी खुश हो सकता है। बट मैन सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम नेचर, लेकिन आदमी ने इस प्रकृति से अपने आप को अलग कर दिया है। नाउ ही हैड मेड हिमसेल्फ अनहैप्पी बाय रनिंग आफ्टर मटीरियल थिंग्स। अब वो भौतिक चीज़ों के पीछे भाग भाग कर अपने आप को उसने उदास कर लिया है। इट ग्रीव्स द पोइट मच टू थिंक व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। और ये कवि को सोचने से बहुत ही दुख होता है कि एक आदमी ने आदमी को क्या बना दिया है। हाउ डज द पोइट ग्लोरीफाई नेचर? अब पोइट ने इस प्रकृति को किस तरह से बयान किया है? अकॉर्डिंग टू द पोइट आंसर है द नेचर इज़ नॉट समथिंग डेड और लाइफलेस। जो प्रकृति है वो एक बेजान चीज़ नहीं है। ही थिंक्स ऑफ नेचर एज समथिंग लिविंग विद द स्पिरिट ऑफ इट्स ओन। उस कभी सोचता है कि जो प्रकृति है वो उसमें अपनी आत्मा का निवास होता है। एंड ही बिलीव्स, और विश्वास करता है दैट नेचर एवरीवेयर इज़ ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ जॉय, कि प्रकृति हर जगह सुंदर है और खुशी से भरी हुई है। ही फाइंड्स म्यूजिक इन द डिफरेंट साउंड्स ऑफ नेचर, और प्रकृति में अलग अलग तरह की आवाज़ों में वो म्यूजिक ढूंढता है, पाता है। एंड ही फाइंड्स ब्यूटी इन द डिफरेंट साइड्स ऑफ नेचर, और इस प्रकृति के अलग अलग नज़ारों में वो सुंदरता देखता है। दैट इज़ द रीज़न, यही कारण है कि वाई ही टॉक्स ऑफ फ्लावर एज डांसिंग इन द ब्रीज, कि क्यों वो कहता है कि फ्लावर्स जो हैं, फूल जो हैं, वो ठंडी ठंडी हवा के साथ जो चलती है उसके साथ वो डांस कर रहे हैं। ही टॉक्स ऑफ वेव्स, वे लहरों की बात करता है। ए जंपिंग इन प्लेजर्स, वो कि वो खुशी से कूद रही हैं। ही टॉक्स ऑफ द ट्री ब्रांचेस एज स्प्रेडिंग देयर आर्म्स, उसने ब्रांचेस, वृक्षों की जो शाखाएं हैं वो किस तरह से अपनी बाहें फैलाकर किस तरह से वो फैली हुई हैं उसके बारे में वो बात करता है। मतलब ये है कि कहने का कि ये सारी चीज़ें ये बयान करती हैं कि किस तरह से प्रकृति अपने फूलों के जरिए, पक्षियों के जरिए, अपने पेड़ पौधों के जरिए किस सारी ये है, कितना इस
प्रकृति में खुशी और सुंदरता फैली हुई है, और जो मनुष्य है उसने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। तो सारे उसके दुखों का कारण, सारे उसके जितने भी बीमारियों का कारण ये उसका सेपरेशन फ्रॉम द नेचर ही है। अगर वो अपनी खुशी चाहता है तो फिर से वो उसको कुदरत की गोद में आना पड़ेगा ताकि वो असली खुशी प्राप्त कर सके। तो ये हमारा आज का जो लेसन था बेटा, ये पोइम थी, वो बिल्कुल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे वीडियोस को, मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी जो मैंने समझाया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू बेटा। और हमारा जो चैनल है, वेबसाइट है हमारी educationworld.in में सारी मैंने इसकी वीडियोस, सारा कुछ लेक्चर्स वगैरह इसमें डाले हुए हैं, तो और अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।